हे हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो। आई एम अदनान एंड आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक ऐसा टॉपिक जिससे बहुत से स्टूडेंट्स परेशान रहते हैं। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि न्यूमेरिकल कैसे करें। बहुत से स्टूडेंट परेशान रहते हैं कि भैया फिजिक्स और केमिस्ट्री में फिजिकल केमिस्ट्री के जो है न्यूमेरिकल्स नहीं बनते हैं, तो भैया उसको किस तरह से अप्रोच करें, किस तरह से न्यूमेरिकल्स करें, आप किस तरह से करते थे। तो आज हम इसी पर डिस्कशन करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बहुत से स्टूडेंट्स यहाँ पे होंगे जो ऐसा करते होंगे कि जो है नोट्स उन्होंने खोला और जो है नोट्स को जो है सिर्फ ऐसा करके देख लिया कि हाँ ऐसा ऐसा है, मुझसे हो जाएगा, आगे बढ़ गए इस तरह से रिवाइज करते होंगे। तो मैं बता दूं कि ऐसे न्यूमेरिकल नहीं बनेगा, बिल्कुल भी नहीं बनेगा। बिकॉज न्यूमेरिकल अगर आपको करना है तो इसका कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है। आपने बहुत से वीडियो भी हो सकता है देखे हो जहाँ आपको बता रहे हो कुछ भी, तो बट जो है न्यूमेरिकल करने का कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है। अगर उसको न्यूमेरिकल आपको करना है तो उसके लिए आपको पेन और जो है रफ पे जो है उसको पेन से सॉल्व करना पड़ेगा, और जब आप मल्टीपल टाइम करे होंगे तभी आप सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए अब हम बताते हैं किस तरह से न्यूमेरिकल आपको करना है। तो देखो, किसी का वीडियो देख लेने से न्यूमेरिकल नहीं बनने वाला है कि आप वाईटी पे एक वीडियो आपने देख लिया और उसके बाद आप जाएंगे आपसे न्यूमेरिकल बन जाएगा, तो ऐसा नहीं होने वाला है। तो न्यूमेरिकल किस तरह से करना है, आपने कैसे करा था भैया, तो मैं कैसे करा था न्यूमेरिकल मैं उसी तरह से आपको बता रहा हूँ। जिससे मैं पहले बिल्कुल न्यूमेरिकल नहीं कर पाता था, डरता था, बट मैंने इस तरह से मैंने न्यूमेरिकल को करा तो मुझसे न्यूमेरिकल बनना स्टार्ट हो गए थे और मोस्टली न्यूमेरिकल अब मुझसे बन जाते थे। तो उसके लिए देखो मैंने क्या करा था कि मैं यकीन के नोट्स फिजिकल केमिस्ट्री और फिजिक्स दोनों की बात कर रहा हूँ। तो मैं क्या करता था कि रफ उठाया और जो है जो नोट्स है उसको उठाया। अब क्या करना है उसको कि आपने जो है जो क्वेश्चन है उसके ऊपर हाथ रख दिया और जो है खाली वो सॉल्यूशन के ऊपर हाथ रख दिया और जो है क्वेश्चन को देख के उसको रफ पे सॉल्व करिए। क्या होगा इससे, आप सॉल्व करेंगे आपका पेन कहीं ना कहीं पे रुक जाएगा, आप अटक जाएंगे, और जो है कुछ क्वेश्चंस आपसे बन जाएँ, कुछ क्वेश्चंस में आप अटक जाएंगे। तो जिसमें अटक जाइए आप उसको जो है तब उसके बाद एक बार थोड़ा कोशिश करिए, एक दो बार ट्राई करने का, बट जब ना बने तब उसका आप सॉल्यूशन देखिए और उसके बाद सॉल्व करिए। तो इस तरह से जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो स्टार्टिंग में आपको थोड़ा पेन होगा, कुछ क्वेश्चंस आपसे बनेंगे, कुछ क्वेश्चंस नहीं बनेंगे, बट जब धीरे धीरे आप इस तरह से करते जाएंगे तो लास्ट तक आते आते आपसे जो है मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस बन रहे होंगे। बिकॉज यकीन के नोट्स में जो है टीचर हर क्वेश्चन कवर करते हैं, हर तरह के टॉपिक को अच्छे क्वेश्चन में करा देते हैं। तो आई डोंट थिंक कि उससे अच्छा कोई रिसोर्स हो सकता है आपके लिए प्रैक्टिस का। मैंने भी उसी से प्रैक्टिस करा था प्रॉपर। और उसके बाद आप पूछेंगे भैया अगर इसके बाद न्यू क्वेश्चंस कहाँ से करेंगे, तो पहले आप जो है इसको मल्टीपल टाइम्स करिए। आपको न्यू क्वेश्चन जो मिलेगा वो इसी टॉपिक से मिलेगा और इसी तरह का मिलेगा। तो आप जब इसको मल्टीपल टाइम कर रखे होंगे तो आपसे वो भी बन जाएगा। और रही बात न्यू क्वेश्चंस की, तो वो आपको डीपीपी और टेस्ट में मिल जाएंगे। और जो है टेस्ट में आपको कुछ अच्छे क्वेश्चन जो टेस्ट होंगे मैं आपको टेलीग्राम पे अपलोड कर दूंगा, वहाँ से आपको मैं जब बताऊंगा तो वहाँ से भी आपकी अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो अब बात करते हैं कि भैया टेस्ट में जो है जो जब न्यू क्वेश्चंस आएंगे तो उनको किस तरह से अप्रोच करना है। तो अभी आपको क्वेश्चन देख के पहले क्या करना है कि जो गिवन है और जो आस्क है, तो आपको वो पहले इन्फॉर्मेशन लिख लेना है कि लाइक मोलैरिटी निकालना है तो वेट दे रखा है, नंबर ऑफ मोल्स दे रखा है या वॉल्यूम दे रखा है, तो आपको जो जो दे रखा है वो लिख लेना है और जो पूछा है वो लिख लेना है। अब उससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन वो फार्मूला सोचना है कि किस फार्मूले से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, किस फार्मूले में ये तीनों या चारों जो भी टर्म है वो आती हैं। तो इस तरह से अभी आप शुरुआत में जब आप करेंगे प्रैक्टिस तो धीरे धीरे अभी आप करेंगे तो हो सकता है आपको जो है थोड़ा प्रॉब्लम हो, अभी आपसे ना बने, बट ये है कि धीरे धीरे जब आप करते जाएंगे तो इस तरह से प्रैक्टिस तो आपको लास्ट में आते आते आपसे जो है अच्छे क्वेश्चन सब बनने लगेंगे। बस ये है कि आपको कंसिस्टेंट होकर मेहनत करना पड़ेगा। तो इसी तरह से आप ट्राई करिए और बताइए कि न्यूमेरिकल अब आपसे बन रहे हैं कि नहीं। पहले आप मेहनत करिए, लगातार थोड़ा टाइम लगेगा और इस तरह से आपको न्यूमेरिकल करना है। और इसके बाद एक क्वेश्चन था कि जो है वो केमिस्ट्री की एनसीईआरटी करना है क्या भैया, और करना है तो किस तरह से करना है। तो फिज़िकल केमिस्ट्री की एनसीईआरटी की बात करें तो उसको आपको थोड़ा एक बार रीड कर लेना है पूरी एनसीईआरटी को, और उसमें से कुछ जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है जो आपको लगता है कि हाँ नीट में पूछ सकता है वो पॉइंट्स निकाल लीजिए। जो नोट्स में नहीं है, जैसे न्यू लगता है आपको और जो इम्पोर्टेंट लग रहा है, तो आप उसको निकाल के एक से 2 या 3 पेज में पूरी एनसीईआरटी जो है पॉइंट्स में जो है लिख लीजिए।
फिर उसके बाद आप क्या करेंगे कि जो है फिजिकल केमिस्ट्री की एनसीईआरटी की बुक नहीं रीड करेंगे, आप सिर्फ उसी को जो है जो आपने पॉइंटर्स बनाए हैं एनसीईआरटी उसी को आप रीड कर लेंगे और इससे ही आपका काम हो जाएगा। और इस तरह का मैंने आज आपको जो है टेलीग्राम पे जो है होमवर्क में दिया था कि मतलब लॉज जो सम बेसिक कंसेप्ट में है, लॉज हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, ये सब जो हैं इन सबको मैंने बोला था कि जो है इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स इसके निकाल के आप लिख लीजिएगा और जो एक बार रीड कर लीजिएगा। तो उसका मैंने किस तरह से करना है ये आपको बताने के लिए मैंने टेलीग्राम पे खुद से लिख के आपको अपलोड कर दिया था आज, कि जब मैं बोलूँगा तो आपको इस तरह से करना है। आप जाके अगर किसी ने नहीं देखा तो आप जाके टेलीग्राम ग्रुप पे देख सकते हैं। और इस तरह से फिजिकली कर लेंगे और जो है बाकी इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक की जो है एनसीईआरटी थोड़ा इंपॉर्टेंट है, उसको आप अच्छे से रीड करिएगा और उसके पॉइंटर्स निकाल लीजिएगा, उसको भी इसी तरह से करना है। बाकी मैं टाइम टू टाइम हर चीज़ अपलोड करता रहूँगा। मैंने जो बना रखे थे फिजिकल केमिस्ट्री के तो कुछ चैप्टर्स के हैं और बाकी इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बना रखे हैं, मैं आपको वो जब टाइम आएगा तो मैं अपलोड कर दूँगा। और इसी तरह से करिए। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और जो भी डाउट्स हों आप जो है कमेंट में पूछ लीजिएगा, मैं आपको रिप्लाई करूँगा। एंड थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।